नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 7th के सिलेबस में शामिल लेसन 17 और हमारे पाठ का नाम है वीर कुंवर सिंह। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे पाठ और साथ में ही हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस प्रश्न उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारा पाठ है वीर कुंवर सिंह। आपने 6th क्लास में झांसी की रानी कविता पढ़ी जिसकी कवयित्री थी सुभद्रा कुमारी चौहान। उस कविता की पंक्तियों में आपने वीर कुंवर सिंह का नाम पढ़ा था और इसके लिए उदाहरण के रूप में पंक्तियां दी गई हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंथ तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह से निक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इन पंक्तियों में आप नाम देख रहे हैं ठाकुर कुंवर सिंह, तो इन्हीं के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। इनका व्यक्तित्व कैसा था, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान दिया, वो सब हम इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उस समय की जो स्थिति थी उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को इन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। अब देखिए यहाँ पर उस समय की स्थिति का वर्णन किया गया। 1857 पहला स्वतंत्रता संग्राम, और इसमें मंगल पांडे की क्या भूमिका थी और कहाँ पर कैसे सैनिक आंदोलन हुए ये इसमें बताया गया है। और बताया गया कि दिल्ली में अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को एक बार फिर से भारत का शासक घोषित कर दिया। आगे देखते हैं। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ ये केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, असीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और रावतुल्ला राम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के योगदान आंदोलन ने किया। भारत की सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। देखिए SST सोशल साइंस में भी आप ये बातें पढ़ते हो और इसमें क्या बताया गया है कि उस समय न सिर्फ दिल्ली और दूसरे शहर जो स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के केंद्र बिंदु थे, सेंटर बिंदु थे, वो कौन कौन थे? कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। साथ ही इसमें उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने ये आंदोलन चला रखा था। तो इसमें एक कौन है? वीर कुंवर सिंह। अब उनके बारे में हमें विस्तृत रूप से बताया जाएगा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। दृष्टियों कई बातों के लिए उल्लेखनीय है, वर्णन किया गया है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध, वयोवृद्ध का मतलब है एज्ड, उनकी उम्र ज़्यादा थी, व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया
उनकी उम्र ज़्यादा थी, फिर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने बड़ी ही वीरता के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। देखिए, यहाँ तक आपने जो पढ़ा है हमने अभी, उसमें उस समय जो सिचुएशन थी 1857 की, उसमें कहाँ कहाँ पर आंदोलन हुए, किन ने किए, ये बताया। और इसमें आरा और वीर कुंवर सिंह, अब वीर कुंवर सिंह के बारे में बताया है कि उनकी, अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो पहला है, वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई का ठीक से व्यवस्था कर पाए। अब इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ और 1782 में हुआ। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। और इनकी फैमिली प्रॉब्लम, पारिवारिक उलझनों के कारण बचपन में कुंवर सिंह की ज़्यादा केयर नहीं कर पाए उनके पिताजी, पर बाद में उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध व्यवस्था उन्होंने की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता वीर, ब्रेव थे, साथ ही स्वाभिमानी और उदार थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यहाँ पर बताया गया कि विद्यालय, स्कूल नहीं गए वीर कुंवर सिंह, घर पर ही उनकी पढ़ाई लिखाई का प्रबंध व्यवस्था की गई और हिंदी, संस्कृत और फारसी भाषा उन्होंने सीखी। साथ ही पढ़ने लिखने से उनका मन उतना नहीं लगता था जितना कि घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। अब यहाँ पर बताया कि बाबू कुंवर सिंह 1827 ईस्वी में उन्होंने अपनी रियासत की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और उस समय जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसका टॉर्चर, अत्याचार चरम सीमा पर था। लोग बहुत परेशान थे और कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, बिजनेस और व्यापार सब घाटे में चल रहा था। बुरी स्थिति थी और किसी भी इंडियंस को हाई पोजीशन वाली नौकरियां नहीं दी जा रही थी। तो ऐसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना, उनका सामना करना बहादुरी के साथ। आगे हैं प्रश्न। आपके पैराग्राफ से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मान लो एग्ज़ाम में ऐसा पैराग्राफ आया तो उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ? शाहाबाद, पूर्णिया, रोहतासपुर जिले में या कोई भी सही नहीं है। तो सही क्या है इसका? रोहतासपुर जिले में उनका जन्म हुआ। वीर कुंवर सिंह ने के माता पिता का क्या नाम था? तो सही उत्तर है पंचरत्न और साहबजादा सिंह। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था
उनके पिता ने कहा कि तो आश्रम में, घर में या विद्यालय में, तो सही उत्तर होगा घर में। कुंवर सिंह ने कौन सी भाषा नहीं सीखी थी? तो इसमें उन्होंने उर्दू नहीं सीखी थी। वीर कुंवर सिंह का मन पढ़ने लिखने से अधिक किस में लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती, तो इन सभी में लगता था। तो सभी सही हैं। आगे है हमारा पाठ का अगला पैराग्राफ। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त रूप से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले में को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में सोचते थे। इस पैराग्राफ में दो इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं। पहला क्या है? बसुरिया बाबा कौन थे? तो ये एक प्रसिद्ध सिद्ध संत थे और इन्हीं ने वीर कुंवर सिंह के मन में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। आगे बताया गया है कि एशिया का सबसे प्रसिद्ध मेला है सोनपुर का मेला, जो पशु मेला है। और उस पशु कौन से? हाथियों का जो क्रय विक्रय है उसके लिए वो फेमस है। और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता था। और इसका क्या उपयोग करते थे वीर कुंवर सिंह? उनकी जो गुप्त योजनाएं थी उस समय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित, वो यहीं पर वो लोग करते थे ताकि उन पर कोई शक ना कर सके। तो ये फ़ायदा उठाते थे सोनपुर के मेले का, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है और यहाँ पर हाथियों का क्रय विक्रय होता था। आगे है 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आगरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। अब बताया गया है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह कर दिया गया और उसका सेंटर बिंदु था आरा और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वीर कुंवर सिंह। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई, सभी जगह पर। लेकिन देशी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। अब देखिए, अंग्रेजों से हार गई सेना, उसका क्या कारण था? पहला कारण था कि देसी सैनिकों में डिसिप्लिन नहीं था। स्थानीय जो जमींदार थे उन्होंने अंग्रेजों का सहयोग दिया, साथ दिया और साथ ही आधुनिकतम जो शस्त्र थे वो नहीं थे। इस कारण से हार का सामना करना पड़ा। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह की आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। लेकिन इससे हार नहीं मानी वीर कुंवर सिंह ने और फ्यूचर के लिए उन्होंने प्लानिंग शुरू कर दी। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों से के सैनिक इस एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता
में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों ने सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। अब देखिए बताया गया है कि एक बार जब हार का सामना किया उसके बाद उनका आत्मबल नहीं टूटा और फिर से उन्होंने लड़ाई शुरू की और अलग अलग जगह से पहुंचकर आखिरकार वो लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार कर लेना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस बार कार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला और इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को ये वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गए। अब जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने, तो उसको तो उन्होंने स्वतंत्र करा दिया और भारतीय झंडा फहरा दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। आगे है स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। अब देखिए पाठ में हम आगे पढ़ेंगे उनके व्यक्तित्व के बारे में और इसके लिए अलग अलग उदाहरण देकर बताया गया है। तो कैसे युद्ध कला में वो कुशल थे, इसके लिए बताया है छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। बताया कि युद्ध कला में वो कुशल थे और उसका ये था कि उन्हें छापामार युद्ध प्रणाली बहुत अच्छे से आती थी। छापा मारकर युद्ध करते थे और इससे उनको विजय प्राप्त होती थी। जब कम सैनिक हों तो ये युद्ध प्रणाली काम आती है। आगे है कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी, गंगा नदी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे, चालाक थे वो। ये बात, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया। वीर भी थे और चतुर भी थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेजी सेना डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ की थी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। देखिए एक घटना के बारे में बताया गया है, जब उनको अपनी सेना को गंगा नदी पार करवानी थी तो इस पर उन्होंने बताया कि उन्होंने सभी सैनिकों को नदी पार करवा दी। अंतिम नाव बची जिसमें खुद सवार थे और गोली उनको, अंग्रेजी जो सेना थी उन्होंने पीछा किया उनका, तो गोली इनके हाथ में लग गई। तो जहर शरीर में ना फैल पाए इसलिए इन्होंने अपना हाथ ही काट कर गंगा मैया को भेंट कर दिया।
वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। अब देखिए, हमें बताया गया कि वो वीर योद्धा थे, चतुर थे, योजनाएं बनानी आती थी उनको, और अब बताया गया है कि वो सामाजिक कार्य भी करते थे। इसके लिए बताया है, आरा जिला स्कूल के लिए उन्होंने ज़मीन दी, स्कूल के भवन का निर्माण किया, और उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे, गरीब व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। इस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। लोगों की पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए और जलाशय का निर्माण भी उन्होंने करवाया। तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि उन्होंने कौन कौन से सामाजिक कार्य किए। तो विद्यालय खुलवाए, साथ ही उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया, पानी के लिए उन्होंने कुएं और तालाब जलाशय का निर्माण करवाया। आगे है, कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। अब देखिए, यहाँ पर बताया है कि वो सभी धर्मों को, जाति को एक समान मानते थे और उदार हृदय व्यक्ति थे। इसके लिए उदाहरण दिया है, इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता के और शौर्य के बारे में वर्णन किया है। अब देखिए, ये जो पैराग्राफ है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है कि वो उदार हृदय थे तो कैसे। तो इसमें बताया है कि मुस्लिम व्यक्ति इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में हायर पोस्ट, उच्च पदों पर थे। साथ ही हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के दोनों फेस्टिवल वो अपने वहाँ मनाते थे। दूसरा, अगर उन्होंने पाठशालाएं, स्कूल खुलवाई तो मुस्लिम बच्चों के लिए मकतब भी बनवाए। तो ये है कि वो समान धर्म की समानता पर महत्व देते थे, या उसको महत्व देते थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि बिहार के प्रसिद्ध कवि हुए हैं मनोरंजन प्रसाद सिंह। उन्होंने उनकी वीरता के बारे में पंक्तियाँ लिखी, वो इस प्रकार हैं। चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरिदल जीत, उनका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसविनी भूमि धन्य व धन्य वीर व धन्य अतीत, गाते थे और गाएंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। अब देखिए, वीर कुंवर सिंह की वीरता का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि वो तो चले गए और अमर हो गए इतिहास के पन्नों पर। उन्होंने अपने साहस से दुश्मनों को हराया है, उन पर जीत हासिल की है, और आज भी दुश्मन उनके चित्र को देखकर ही, उनकी पिक्चर को देख के ही डर जाते हैं। और वो वीर भूमि जहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने जन्म लिया, वो भूमि भी धन्य है और वो वीर भी धन्य है। और कहते हैं कि हम गाते आ रहे हैं और गाएंगे, हमेशा वीर कुंवर सिंह की वीरता का वर्णन करेंगे। स्वतंत्रता का सैनिक था वो, स्वतंत्रता उनको बहुत प्रिय थी और उसी के वो दीवाने थे। और कहते हैं वीर कुंवर सिंह बहुत बहादुर थे। तो ये उनकी वीरता के बारे में यहाँ पर बताया गया। ये था हमारा पाठ। अब हम प्रश्न करते हैं। बासुरिया बाबा कौन थे? एक सैनिक, एक सिद्ध संत या स्वतंत्रता सेनानी? तो सही उत्तर क्या होगा? एक सिद्ध संत। कुंवर सिंह किस स्थान को गुप्त मेले के लिए चुना करते थे? तो ये है सोनपुर मेले को। अगला प्रश्न है, सोनपुर का मेला किसके क्रय विक्रय के लिए विख्यात था? हाथियों के लिए। सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा,
ऐतिहासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सी है? इक, इत, सिक। तो सही उत्तर क्या होगा? इक। जगदीशपुर के पतन का मुख्य कारण क्या था? नए शस्त्रों की कमी, सैनिकों में अनुशासन की कमी, जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना। तो ये सभी उत्तर सही हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह ने क्या क्या सामाजिक कार्य किए? स्कूल के लिए जमीन दी, सड़कें बनाई, कुएं और तालाब बनवाए। तो सभी उत्तर सही हैं। कुंवर सिंह ने किस सड़क का निर्माण कराया? आरा से बलिया। कुंवर सिंह का व्यक्तित्व कैसा था? उदार, संवेदनशील, परोपकारी। सभी सही हैं। तो उत्तर होगा सभी सही हैं। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।